तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है उनका इंडियन मैप की क्लास चला ना, और आज हम लोग का 43 क्लास है। यानी आज हम लोग भौगोलिक जो कि सीमा के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको भारत के जो डायग्राम के आपको हम बता दिए थे कि उसकी लंबाई में सब बता दिए थे ना। और आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की जो कि भौगोलिक सीमाएं हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए भारत की जो कि स्थलीय सीमा की बात करते हैं क्या, भारत की जो कि स्थलीय सीमा है जो जमीनी, वो कितना है भारत का, तो वो कितना है आपको, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ठीक है। जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है, तो उसकी जो तटीय जो लंबाई उसका देखिए क्या है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि कुल भूमि की तटीय सीमा कितना है। अब भारत के वो पूरा कुल भूमि जो है उसका तटीय सीमा पूरा कितना है, पूरा। अब टोटल की बात हो रहा है तो 75 हाँ 75 से 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। यानी आप कह लीजिए कि इसको 16.5 किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा कि जिसमें आप ये में पूरा कौन कौन आता है। ये पहले जो ये वाला सीमा था इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप नहीं आता था, ठीक है। और ये जो 75.16 देख रहे हैं किलोमीटर, इसमें आपको देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आएगा और लक्षद्वीप भी आएगा। यानी टोटल की बात हो रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके जो जल में है तो जो थल में है तो सबका सीमा की बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कि किस राज्य का सीमा लगता है जल से, समुद्र से, तो वो है गुजरात। कौन है, गुजरात है। इसका देखिए कि भारत के जो कि स्थलीय सीमा से सटे देश की बात करें, जो भारत के प्रॉपर खाली स्थल से सटा हुआ है, जमीन से, समुद्र से ना हो, ठीक है। तो वो आप देखिए करिएगा, ऊपर से पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ये सब आता है। तो हम लिख देंगे कि बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। जो कि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगता है, जो कि पीओके वाला जो पर्सन है ये पाकिस्तान के कब्जा में, ठीक है। नहीं तो जो पाकिस्तान जो था भारत से जब अति था, भारत के जब 1947 में जब विलय पथ पर अति हुआ, तो अभी देखो आज हमारा ये, कल हमारा ये, उतार हो ये जाएगा, ठीक है। तो पहले जो जीके में है क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमाएं बन रहती थी, तो डूरम रेखा। तो क्या अभी फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है पीओके, तो इसलिए अभी पाकिस्तान से लगता है, भारत से सीमा इसका नहीं लगता, ठीक है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत फेमस है, बचपन में बी है, ठीक है। जो बचपन में जो बी है क्या, उसके लिए ये ट्रिक है इस सारे देश को याद करके रखने के लिए, ठीक है। जो भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश हैं उनके लिए, जैसे ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ठीक है, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत के जो कि तटीय राज्य, जो कि 9 राज्य हैं भारत के, जो कि समुद्र से लगते हैं 9 राज्य। देखिए आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक देखिए, केरला देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ना। तो 9 राज्य आपको तो हो गया। फिर 4 जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, दूसरा का देखेगा पांडिचेरी, तीसरा का लक्षद्वीप और चौथा दमन द्वीप, ठीक है। जो कि भारत के स्थलीय सीमा पर है। और 2 जो आप देखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और इधर आपको दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, अभी तो हम लोग जब वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे तो उस पर आपको बताबे करेंगे। तो जो भारत से जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो उत्तरी गुजरता है, तो भारत के इस पर 8 राज्य आते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर भारत के कितने आते हैं, 23.5 डिग्री पर
8 रह जाते हैं, जिसको आप एक से याद करते चले। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ना। ये लिख दें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका देखिए समय रेखा, ठीक है, समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है भारत, ठीक है। ग्रीनविच, जब हम अभी तक आपको बता समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आपको जो डाउट रहेगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे GMT क्या है, 0 डिग्री क्या है, ये सब पर हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है GMT यानी ग्रीनविच समय से कितना आगे है। ग्रीनविच जो कि समझ लीजिए ब्रिटेन से एक लाइन ड्रॉ की गई है विश्व के मैप पर इस तरह, जिसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं ना। और एक जो आपको ये इधर से निकला है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। तो ये वाला जो है नहीं मानक रेखा जो ब्रिटेन से निकलता है, वहाँ से भारत का जो कि मानक समय जो रेखा है वो कितना है, तो 82.5 डिग्री है आगे, ठीक है। और इसके जो पीछे होगा तो इसे मानिए कि जो 0 डिग्री के पीछे होगा इसको 82.5 डिग्री पीछे लिखाएगा, और ये आगे हम भारत, तो इसे हम आगे कहेंगे, ठीक है। यानी इसको 82.5 डिग्री को अगर घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5.5 घंटा के आसपास आता है, ठीक है। तो भारत देखिए, भारत में इलाहाबाद के नैनी के पास से क्या है गुजरती है, यानी मिर्ज़ापुर से देखिएगा तकरीबन ये गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है। जो कि पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा समय है, ठीक है। भारत की जो कि मानक समय आप देखिएगा समय रेखा, मानक समय रेखा जो कि GMT क्या GMT से 5.5 घंटा आगे है। आपको बतावे कि ये कौन सा लाइन है, लाइन है बाबू, तो GMT लाइन है, ठीक है, जिसे ग्रीनविच समय कहते हैं। और यहाँ से हमारा जो कि भारतीय मानक समय है ये कितना है, तो 82.5 डिग्री है। ये सब घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5.5 घंटा आपको आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ मान लीजिए कि क्या है ब्रिटेन है, तो अगर ब्रिटेन में अगर 1 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, शाम के 5:30 हो गया रहेगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना, क्या कि हम लोग का 5 घंटा ये क्या है हम लोग आगे है, और जो यहाँ अगर यहाँ 1 घंटा है तो इसके पीछे वाला में क्या हो रहा होगा, तो आप समझ लीजिए कि 1 से 5 घंटा पीछे कर दीजिए, यानी 9-8 बज रहा होगा सुबह का, ठीक है। यहाँ पे तो भारत के कितना समय आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। देखिए 82 डिग्री जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रेखा जो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। जो कि आप देखिएगा भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है भारत के, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हम ये लिख दिए हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत के जो कि मानक समय है वो गुजरती है, ठीक है। तो चलिए आज के समय हम लोग को इतने तक क्लास रहने देते, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे।